खुफिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। OPTV, आपका अपना चैनल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV, आपका अपना चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट पब्लिशर ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ मौजूद हैं, जो कई बार हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। आज दोबारा हमने उनकी खिदमत हासिल की है। हालांकि वो काफ़ी मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, न्यूयॉर्क की और नेशन वाइड अखबारों को डील करते हैं, लेकिन इनकी राय बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मेरे साथ हैं जनाब मुजीब लोधी न्यूयॉर्क से। लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया और सुनने वालों को सलाम जी। एक्चुअली आज का मौजू है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट्स मिलना चाहिए कि नहीं। इस मौजू में बात जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कौन है। ये पाकिस्तान से ही आए हुए हैं और पाकिस्तान जाते हैं और इन टच रहते हैं अपने बहन भाई मोहल्ले दोस्तों और सारे मामला में। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज्यादा जो रोल है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का। और मतलब कभी आप देखें, कभी भी कोई पाकिस्तान के ऊपर आफत आती है तो सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी। हर साल मईशत को इस्तेकाम देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी। अब ये जो नया शोशा छोड़ा है हमारे बुजुर्ग रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने, कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पता कि पाकिस्तान के गली मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है। कमाल हो गया। पूछूंगा कि आप लोगों को 4 दफा हुकूमत मिली, आप लोगों ने क्या कर लिया पाकिस्तान के गली मोहल्ले का, जो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को उसका ब्लेम दे रहे हैं। मेरा किसी के साथ सियासी इख्तलाफ या दोस्ती नहीं है। मैं तो सब उनको एक एज ए पाकिस्तानी रहनुमा की हैसियत से उनसे मुखातिब हूँ कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस डिग्रीड तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया है, उन्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी ही थे। वो अमेरिका से ही पढ़ के गए हैं। वो यहाँ पर अक्सर आते हैं तो हम लोगों में ही बैठते हैं। वो अमेरिकन लोगों में नहीं बैठते, हम ही लोगों में बैठते हैं। हमारे यहाँ के पाकिस्तानी अमेरिकन उनको दावतें देते हैं और उन दावतों में वो शरीक होते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस तरह से डिग्रेड ना करें। हम पाकिस्तान की पहचान है। हम चाहे किसी भी शहर में है, गली मोहल्ले में, अमेरिका में है या पाकिस्तान में है, हम अपने आप को फख्र महसूस करते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कहलाने पे। और मैं फिर कहूँगा, जिस तरह चाइनीज ओवरसीज ने चाइना की तरक्की में अपना रोल अदा किया पिछले 40, 50, 70 साल से ओवरसीज
ओवरसीज पाकिस्तानी इसी तरह हर साल पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा करें। जी सर। जी सर, ये आपका कहना बहुत दुरुस्त है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जनाब एहसन इकबाल साहब इतने दी शऊर होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की पल पल की खबर है। वो उसी चक मोहल्ले से, उसी गली कूचों से, उसी शहर से ताल्लुक़ है उनका। उनको पल पल की खबर है। जितनी भी NGOs आती हैं उनमें दिल खोल के चंदा देते हैं। $2.5 billion every month on the table of the State Bank of Pakistan. There is no restriction in that money. Okay, there is no condition in that money. Okay, and Pakistan need overseas Pakistani dollars. और मुझे बड़ा अफसोस है कि खाकान अब्बासी साहब, जिनका बच्चा है UCLA में पढ़ रहा है और यहाँ की अयाशी कर रहा है, ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा है, वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। नवाज शरीफ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। डार साहब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अगर ये हक दिया जा रहा है, ये बड़ी दिनों से बातचीत चल रही है। सत्तार साहब जब थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वज़ीर ममलिकत थे, उनके सामने भी ये इशू आया था और ये मूव हुआ था कैबिनेट के अंदर। मैं समझता हूँ कि एहसन इकबाल साहब की इस बात को जो है हमें कंडम करना चाहिए, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। क्या ख्याल है आपका? जी, मैंने इसलिए उनका जिक्र किया कि सबसे पहले तो यह है कि जो हमारा एक मुहिम थी, जो हमने स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अमेरिका में रहते हुए और खासकर न्यूयॉर्क में सबसे पहले हमारे चंद दोस्तों ने मिलकर ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के लिए एक तंजीम बनाई और उसका नाम भी यही रखा, ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग रजिस्ट्रेशन। और अभी तक हम उसके साथ मुंसलिक हैं। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, सलीम मलिक, इसमें बड़े एक्टिव थे। एक राजा साहब है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, राजा रजाक, वो बड़े इसमें एक्टिव थे और कई पाकिस्तानी। और इस वक्त मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जुमे वाले दिन पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बैक पे मैं अपने आप को मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान न्यूज उसमें बड़ा की रोल अदा कर रहा है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान में है उन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं और वहां पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं एहसन इकबाल के बयान पर और वोटिंग रजिस्ट्रेशन और एज ए कैंडिडेट वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम असेंबली में तरमीम लेके आए। बिल्कुल ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद है वो आवाज़ बुलंद करें और इसको अप्रूव करा के इसको करें। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आइंदा फ्यूचर में इलेक्शन लड़ने का भी मौका दिया जाए उन पाकिस्तानियों को जो साफ़ सुथरे पाकिस्तानी हैं, बाहर हैं, वो आके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ये मसला ये था कि डबल स्टैंडर्ड है सर, कि खाने के लिए हप हप और जब मौका देने के लिए तो थू थू। ये तो बहुत बुरी बात है। आप क्या समझ? जी सही आप कह रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी तर्जुमानी की। मैं सिर्फ ये एक बात कहूंगा कि देखें, जिस तरह अमेरिका में किसी भी कैंडिडेट के उम्मीदवार को उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, पाकिस्तान में भी चाहिए कि वो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी कोई इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और उसके पास पाकिस्तानी कार्ड है तो उनको चाहिए कि वो अमेरिका से या यूरोप से या किसी भी मुल्क से जो वो वहां का सिटीजन हो तो वहां से सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए कि उसके पास कोई उसने फ्रॉड नहीं किया, कोई उसने किसी का धोखा नहीं दिया, कोई उसने किसी का हक नहीं मारा। तो ये चीजें सामने रखनी चाहिए। लेकिन आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को टोटल नजरअंदाज कर दें, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जनाब एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वहाँ के गली कूचों को क्या पता। जनाब एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप कई बार अमेरिका के दौरे कर चुके हैं और आप पाकिस्तानी से मिल भी चुके हैं, ठीक है। और आपने देखा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी यूरोपियन, पाकिस्तानी मिडिल ईस्टर्न सब पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के बारे में उनको पता है क्या हालत हो रहे हैं। अब मीडिया जो है वो कनेक्ट करता है हर चीज़ को, पल पल की खबर होती है। ये भूल गए, ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी उसी गली कुचे से आए हुए हैं। जी जी जी। और ये हर महीने उन्हीं गली कुचे में अपने रिहायशी अजीज, बहन, भाई, माँ बाप को पैसे भेजते हैं और रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इन टच है। तो वो किस
आपने क्या किया आपने? 4 बार आपकी हुकूमत रही। ये खुद ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये खुद यहाँ के यहाँ से पढ़ के गए, यहाँ रह के गए हैं, ये इनकी पहचान है। और उनका जो बेटा है वो यहाँ पढ़ रहा है, और ये भी बेटा कल जाके वहां पर फिर अपने बाप की सियासत की भाग दौड़ संभालेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने तो यही देखा है, दुनिया के किसी मुल्क में हमने नहीं देखा कि बाप के बाद उसकी औलाद को आगे लाया जाता है। ये मौरूसियत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में है। ये एक बहुत बड़ी लानत है, ये एक बहुत बड़ी लानत है, और आवाम को इसको रिजेक्ट करना चाहिए कि किसी सियासी लीडर के बेटे या बेटी को सियासत में आना चाहिए। क्या ख्याल आपका? अमरीकी सियासत को देख लें, यहाँ ट्रम्प साहब आए, उसने अपनी औलाद को आगे नहीं किया और ना ही उनको कोई फायदा दिया। इसी तरह आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, आज उनको देखें, वो फैमिली का अगर कोई जरा भी एडवांटेज लेती है तो उनके गले में आ जाती है, ये चीज मुसीबत में आ जाती है कि जी ऐसा कई लोगों की हुकूमतें चली गई इस सिलसिले में कि उन्होंने अपनी औलाद को या अपनी फैमिली को उससे कोई फायदा दिया। तो ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि वो अपने अपनों को बांटते हैं और अपनी औलाद को अपने बाद आगे लेके आते हैं। मुझे साहब ये बात अफसोस से कहना पड़ेगी कि आज हमारे मुल्क में आला तरीन हॉस्पिटल बन तो रहे हैं, बन गए कुछ, लेकिन इनके दौर में कुछ डेवलपमेंट इन्होंने सिर्फ सड़कें बनाई हैं, सड़कें बनाने पे कमीशन मिलता है, माल मिलता है, ठीक है। ये सारे वो प्रोजेक्ट किए जहाँ से इनके पैसे बने, और ये पैसा सब बाहर लेकर गए हैं, ठीक है। आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वजह से, रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से कितना पैसा पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है। ये एक पॉलिसी है जो अडॉप्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। राइट नाउ मैं किसी एक को उसका वो नहीं बना रहा हूँ कि भाई वो इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दैट, बट ओवरसीज पाकिस्तानी हर एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, हर बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं। तो मिस्टर एहसन इकबाल साहब अपना स्टेटमेंट तब्दील कर लें और आप भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की लाइन में खड़े हो जाए, क्योंकि कल आपने अमेरिका भी आना है, कल आपने यूरोप भी जाना है, कल आपने मिडिल ईस्ट भी जाना है। ऐसा ना हो आके जूते पड़े और चित्तर बरसें और लोग आपके खिलाफ नारे लगाएं, क्योंकि आप एक गुड सियासतदान हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि आप मोतबर नहीं है, आप मोतबर हैं, आप रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन आपने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाशा मारा है ना, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है हमें। ये मैं तमाम ओवरसीज बता दूं जी वकार साहब, ये जो तमाशा है ये इन्हीं को इंशाल्लाह वक्त आएगा तो ये वापस पड़ेगा, जब कभी ये अमेरिका और न्यूयॉर्क आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी इनके अपने करीबी अजीज हैं जिनको मैं जानता हूँ और मेरे जानने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने जिस अंदाज से, जिस तंजिया अंदाज से और खुलेआम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तौहीन की है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पहले खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं, जिसमें मैंने काफी वाला किया था। खाकान अब्बासी साहब को देखें, और दूसरा मैं मौजूद से हट के अब आ रहा हूँ सर, अभी हाल ही में जो असम्बली में आपने देखी जो दुगधक दैया हुई, भगदड़ मची और जो गालम गलौच हुई, और उसमें आपने देखा होगा खास तौर पे जनाब खाकान अब्बासी साहब को कि वो फाइल उठा के एक मारूफ पीटीआई की वुमेन के सर पे मार रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी आला ज़र्फ़ी, ये इनकी आला तालीम है कि एक औरत पे हाथ उठाना, ये तो पाकिस्तान में एक वतीरा है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा किसी से जाती या पॉलिटिकली कोई इख्तलाफ नहीं है जी, लेकिन मैं खुद इस्लामाबाद पिंडी से हूँ और मैं पिंडी के स्कूल मुस्लिम हाई स्कूल, जो कि बहुत पुराना स्कूल, बहुत नामी ग्रामी स्कूल है, वहां से खड़ा हुआ हूँ। ये और बात है कि मैंने उसके बाद कराची माइग्रेट किया और वहां से मैट्रिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैं बेसिकली मेरी फैमिली सारी उम्र पिंडी इस्लामाबाद में रही है जी। खाकान अब्बासी के वालिद साहब मशहूर थे शराफत में, और ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट थे। जब ये जवान भी थे तब भी ये टोटली गुंडागर्दी किया करते थे, और अब ये उसी वालिद के जाने के बाद, और उनके वालिद आपको पता है कि जब गोजरी कैंप में धमाका हुआ था तो उसमें उनकी शहादत हुई थी। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन खाकान अब्बासी का जो बैकग्राउंड है और इस वक्त जो उनका सिलसिला है, हमें उस पर कोई फख्र नहीं है। और खास तौर पर औरत के ऊपर जिस तरह उन्होंने फाइल मारी, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की
असर और सबसे वालातर इदारा है जिसका जो कि हमारी कौम का निचोड़ जो है वो वहां पर पहुंचता है और वो अपने अपने इलाके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनका ये हाल होगा तो फिर हम कौन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आम शहरी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये क्या जो लोग देख रहे, पूरी कौम देख रही है कि एक इतना लंबा तड़ंगा आदमी एक औरत पे फायर उठा के मार रहा है उसके सर पे। यहाँ शर्म की बात है, शर्म से मर जाना चाहिए। और वो हमारी बेटियां माएँ क्या सोचेंगी कि पाकिस्तानी मर्द इस तरह से हाथ उठाते हैं। और यही बात यूरोप कहता है, वेस्टर्न, के पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म सितम होता है। और इसमें मैं कहता हूँ वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। ये आप देख लें, तस्वीर सामने मौजूद है जो जिस तरह से उन्होंने किया है। ठीक है, असेंबली में जब आप भी बिल्कुल भी शोर करती है और हुकूमत भी शोर करती है, लेकिन उनको ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या लेसन, ये क्या सबक दे रहे हैं हमारी कौम को मुजीब लोधी साहब। भाईजान, अगर पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है कि आप किताबों से पढ़ते हैं, आपकी तरबियत भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आपको अगर अपने बड़ों की तरबियत अच्छी नहीं मिली तो उसका पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे खाकान अब्बासी साहब को चाहिए कि वो आवाम से माफी मांगे, एहसन इकबाल को चाहिए कि वो कौम से ओवरसीज पाकिस्तानियों से माफी मांगे, वरना इंशाल्लाह ये जब भी न्यूयॉर्क आएंगे या अमेरिका आएंगे हम इनका इस्तकबाल इन्हीं के अंदाज से करेंगे जिस तरह इन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बेइज्जती की है। मुजीब साहब माशाल्लाह हमेशा आप बड़ा पॉजिटिव सोच और फीलिंग रखते हैं। और देखें, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग राइट्स उनका हक बनता है, उनको दिया जाए और उसकी डेफिनेटली उसकी डबल चेक किया जाए, उसको क्रॉस चेक किया जाए और जितने भी कौंसलेट हैं उनको भी तंबीह की जाए और इस पर मॉनिटरिंग की जाए। और टेक्नोलॉजी के दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रह के किसी के बारे में भी बैकग्राउंड क्लियरेंस आप ले सकते हैं और फिर आपके हर मुल्क में कौंसलेट हैं, एम्बेसियां हैं, आप वो वहां बैठे क्या कर रही हैं, आप उनको फाइल करें। और जो भी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ता है उसको चाहिए कि वो अपनी अपनी एम्बेसी और कौंसलेट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आए और उस कौंसलेट को चाहिए कि वो उसको क्लियरेंस देने से पहले उनकी लोकल प्रेसिडेंट से क्लियरेंस लें। जिस तरह पाकिस्तान आने के लिए हर पाकिस्तानी को उस पाकिस्तान में जिस इलाके में वो रहता है वहाँ की पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट कौंसलेट या एम्बेसी अमेरिका की वहाँ पाकिस्तान में मांगती है। इसी तरह यहाँ से जो पाकिस्तानी जाते हैं और वो अगर कौमी धारे में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में या सेनेट में या कौमी असेंबली में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको भी इसी तरह ही अपनी जिस इलाके से जिस मुल्क से जिस शहर से जिस इलाके से वो जा रहे हैं वो अपने साथ अपनी फाइल लेके जाएं और कौंसलेट जो है वो एम्बेसियां हैं वो उनके बारे में सारी डिटेल सर्टिफिकेट क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने तहत भी तैयार करके और हुकूमत पाकिस्तान को या इलेक्शन बोर्ड को भेजें ताकि वो किसी फ्रॉड अमेरिका में या यूरोप में किसी फ्रॉडिये को अपना रहनुमा ना बनाए। या ये हकीकत है और इसके लिए एक ऐप क्रिएट होना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, दुनिया भर में आईटी अपना रोल अदा कर रही है। मैं समझता हूँ इसका एक ऐप आ सकता है बाकायदा जिसमें तमाम रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती हैं और उसके ज़रिए वो वोटिंग का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली अब ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेकर आएंगे। मैं आज बता रहा हूँ इस टेबल में बैठा हुआ कि अब जो तब्दीली आएगी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए पाकिस्तान में आएगी। ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया, हमने जरदारी साहब को देख लिया, हमने नवाज शरीफ साहब को देख लिया, हमने खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने जनाब जिलानी साहब की अगर मैं आपको फाइल निकाल दूँ आपसे 20 साल पहले की तो आप हैरान में पड़ जाएंगे कि उनका कैरेक्टर और किरदार क्या रहा है। ठीक है, तो मैं भी काफ़ी अर्से से जंग से ग्रुप से मुंसलिक रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है मुजीब साहब, और मैं आपका रियली शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। सब आपके लिए हाजिर है, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने प्रिंट मीडिया में भी मेरे साथ बहुत एक अरसे तक मेरा साथ दिया और हमने आपका साथ दिया। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीटीवी प्राइम और उसके बाद जो है जियो के साथ और अब आपका अपना चैनल है तो
एक सीनियर ना सिर्फ एंकर पर्सन है, बल्कि आप हमारा सरमाया है, आप हमारी पहचान है। अल्लाह आपको सेहत दे। आप जैसा मुझे अभी तक कोई दूसरा नजर नहीं आता, भले कितनी भी स्ट्रॉन्ग दूरबीन मैं लगा के देखूं, आप अपनी जगह पर मुनफरिद शख्सियत है। अल्लाह आपको हिम्मत दे और काम मजीद आपका बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच जनाब। ये थे जनाब मुजीब लोधी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑफ मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, पब्लिशर पाकिस्तान न्यूज़, सीनियर जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट इन न्यूयॉर्क, मारूफ शख्सियत, बड़ी जिंदा दिल शख्सियत हैं और अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे और इसी तरह से अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते रहें। जनाब ये थी आज की हमारी बातचीत। इसके साथ ही मैं आपसे जाना चाहूँगा प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ, आखिर कब तक देखते रहिए और आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। खुदा हाफिज। OPTV, आपका अपना चैनल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. OPTV, आपका अपना चैनल।